प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा वाले भाषण के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि जनता में भी प्रधानमंत्री की छवि धीरे धीरे धूमिल होती दिख रही है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का बेतुका बयान दिया उससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और साथ ही आयोग की भूमिका पर भी लगातार सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी के दावों की राहुल गांधी समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कड़ी आलोचना की है और उन्हें झूठा बताया। कांग्रेस इस मामले में चुनाव आयोग भी पहुंची है, जहां बीजेपी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी 16 शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला देते हुए मुसलमानों पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्हें घुसपैठिए और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहा था। इसके बाद लोग भी प्रधानमंत्री से काफी ज्यादा नाराज हैं। हालांकि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के जिस 18 साल पुराने भाषण का हवाला दिया था, उसमें मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को पहला हक देने की बात ही नहीं कही थी। मनमोहन सिंह ने साल 2006 में कहा था, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि पहला दावा होना चाहिए ये कहा था मनमोहन सिंह ने, ना कि हक होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने गलत कोट करते हुए हक बताया और उसके बाद वो सबकी नज़र में झूठे बन गए। मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में दिए भाषण में क्लेम शब्द का इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी के बयान की आलोचना ये कहकर की जा रही है कि वो कैसे देश के करीब 20 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठिया शब्द कह सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस पूरे मामले पर पर्दा डालते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के लिए जो भारत में गैर कानूनी ढंग से घुसते हैं वो देश की जनता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना लाग लपेट के कोई बात कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वहीं राजनीतिक शिकायतों के अलावा 17,000 से अधिक आम नागरिकों ने भी चुनाव आयोग से मांग की है कि प्रधानमंत्री द्वारा दी गई इस हेट स्पीच के लिए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस सारी आलोचनाओं के केंद्र में एक बार फिर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल पैदा होने लगे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से लागू कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान ना तो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर वोट देने की अपील की जा सकती है। लेकिन जितनी भी रैलियां होती है, बीजेपी उसमें भगवान श्री राम का जिक्र भी करती है और कहीं कहीं पर उनकी प्रतीकों का भी इस्तेमाल करती है। आचार संहिता के मुताबिक किसी भी धार्मिक या जातीय समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने या नारे लगाने पर भी रोक है। इन नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष और सोशल मीडिया पर कुछ लोग पीएम मोदी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने सोमवार शाम को चुनाव आयोग का रुख किया। जयराम रमेश ने कहा कि हमने जनप्रतिनिधि कानून 1951, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन वाली 16 शिकायतों को आयोग को सौंपा है। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि इन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये शिकायतें 18 से 22 अप्रैल के बीच हैं। आइए जान लेते हैं कि वो प्रमुख शिकायतें कौन कौन सी हैं। शिक्षा विभाग की ओर से आचार संहिता के दौरान यूजीसी में नियुक्ति, बीजेपी उम्मीदवार तपन सिंह गोगोई का वोटर्स को रुपए बांटना, यूपी में सरकारी स्कीम के प्रचार में पीएम मोदी की तस्वीर का बुरी तरह से इस्तेमाल करना, चुनावी प्रचार में धार्मिक छवियों और राम मंदिर का इस्तेमाल करना, केरल में मॉक चुनाव के दौरान ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी, चुनावी अभियान में सेना की तस्वीरों का बीजेपी की ओर से इस्तेमाल किया जाना। चुनाव आयोग की ओर से इन शिकायतों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। न ही चुनाव आयोग की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के बेतुके बेसर पैर के बयानों को लेकर के कोई नोटिस जारी किया गया है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। इससे पहले बीते महीने मार्च में टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने चुनाव आयोग में पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। साकेत गोखले ने कहा था कि पीएम मोदी ने चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। टीएमसी की शिकायत पर आयोग की ओर से चुप्पी साध ली गई। कुछ लोग बीजेपी के मामलों में चुनाव आयोग की इस निष्क्रियता को विपक्ष के मामलों में सक्रियता से भी तुलना करते दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 में आपको याद होगा, राहुल गांधी ने जब बिना नाम लिए पीएम मोदी को पनौती कहा था, तब आयोग ने राहुल को नोटिस जारी किया था। बात यही नहीं रुकती है।
हाल ही में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसके बाद 48 घंटे के लिए उन पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि 16 अप्रैल को चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगने के 1 महीना पूरे होने के बाद बयान भी जारी किया। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 200 शिकायतें आयोग के पास आई हैं। इनमें से 169 पर एक्शन लिया जा चुका है। 51 शिकायतें बीजेपी की तरफ से करवाई गई हैं, जिनमें 38 मामलात में कार्रवाई हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से 59 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 51 मामलात सुलझाए गए हैं। दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से 90 शिकायतें आई, जिनमें से 80 मामले सुलझे हैं। चुनाव आयोग की ओर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की शिकायतों पर कार्रवाई करने की बातें भी कही गई हैं। इनमें चुनाव का ऐलान होने के बाद व्हाट्सएप पर सरकार की ओर से विकसित भारत का मैसेज भेजने पर रोक लगाने, कांग्रेस की शिकायत पर हाईवे, पेट्रोल पंप जैसी जगहों पर नियमों के अनुसार प्रचार करने जैसे निर्देश देने की बातें बताई गई हैं।